अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। व्यूअर्स, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। नए आने वालों से यही गुजारिश करूँगी, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपके साथ टाइम भी शेयर की जा सके। बस आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके साथ हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन ऐसे हो गए थे कि बस काफ़ी दफ़ा दिल बड़ा उदास उदास होता, परेशानियाँ भी बड़ी होती हैं और कुछ घर की उलझनें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बंदे का दिल भी नहीं करता कि कुछ किया जाए। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं रोज़ ही सोचती थी कि आज वीडियो बना लूँ। बस कुछ ऐसे हालात हैं और जिनकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ बड़े मसले मसाइल चलते रहते हैं और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि मेरी दाढ़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलें आज अपने व्यूअर्स के साथ गपशप लगा लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी के में कभी खुशियाँ कभी गम साथ साथ चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से अब क्या घबराना, जो दिन है नसीब के वो तो बंदे को काटने ही काटने हैं, दुख होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको क्या बताऊँ, बताने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा रिजर्व सा रह के ही बात करती हूँ। तो बस इंसान की परेशानियाँ जो होती हैं ना, इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। और परेशानी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उस वक्त होती है जब बच्चों की परेशानी हो। खास तौर पर बच्चों की परेशानियों से क्या है, बस नसीब में जो दुख औलाद को लिखा होता है वो तो हर हाल में काटना होता है। तो मैं हैदर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि हैदर एक बाजू से बिल्कुल नहीं आजकल सपोर्ट कर रहा। उसकी बाजू में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहता है। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है। रात के टाइम पे तो वो सारी रात नहीं सोता। तो कल उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उसका चेकअप करवाया है, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं। तो आज की रात अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। सो गया था काफ़ी 2-3 घंटे। जब बच्चा सो जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अदरवाइज़ फिर बच्चे जो होते हैं ना, थोड़ा सा फिर ना सोएं तो वो परेशान रहते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं, तो माँओं के लिए तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये वाली टेंशनें हैं तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। तो बस आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक औलाद का दुख तो कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। और औलाद जो है ना सेहतमंद हो तो माँ बाप के लिए भी खुशी का बायस बनती है। तो ये परेशानी थी थोड़ी सी, और इसकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि जो मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब बंदा परेशान होता है तो उस वक्त माइंड जो होता है ना डबल माइंडेड हो जाता है और उस वक्त दिल नहीं करता कि किसी से कोई बात शायद कीजिए। वही अपनी परेशानी में बंदा रहता है, क्योंकि आपको पता है मोहताजी बहुत बुरी है। और जो बड़ा होगा हैदर, उसके लिए मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं भी शुगर पेशेंट हूँ और शुगर पेशेंट की वजह से मुझसे उठाया नहीं जाता, तो बड़ी दिक्कत होती है ऐसे में। और अब उसका दिल भी करता है कि मैं बाहर जाऊँ, और दूसरे बच्चे सारे बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना हर वक्त ना चिड़चिड़ा सा हो गया। अब ये हफ़्ता कुछ हुआ, कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया बात बात पे। फिर जो है ना मैं बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि घर के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं कि जब तक बाहर का काम ना किया जाए तब भी गुजारा नहीं होता। और काम की पोजीशन भी ऐसी है कि काम कहीं मिलते भी नहीं हैं, और काम जब ना मिलता हो और आपको पता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब होते हैं तो साथ में फिर मुसीबतें भी तकलीफ़ें भी बहुत सारी हो जाती हैं। फिर ये वाला चलता रहता है। तो इस वजह से कुछ टेंशन्स हैं ज़िंदगी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है, अल्लाह पाक किसी से मांगना ना देना, और अल्लाह ताला अपने हक हलाल की करके जो है ना कमा के अपनी औलाद को खिलाने की तौफीक देना। और यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह ताला अपने हाथ पाँव सलामत हों और मैं मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश कर सकूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका भी क्या कसूर है कि आज की महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं कि बंदा अपना घर भी बड़ी मुश्किल से चला पाता है, और फिर उसमें बीमारी जब आ जाए तो वो उससे भी बड़ी मसला बन जाता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी, काइंडली आप लोग मेरे चैनल की सपोर्ट करें, क्योंकि अगर मेरी सपोर्ट करेंगे मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, तो फिर ये है कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। बाहर काम करने का मसला ये है कि हैदर की वजह से बहुत मुश्किल है, वालदा भी बुज़ुर्ग हैं और बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं इस कदर कि अभी वो घर नहीं संभाल पाते, ना हैदर को संभाल सकते हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को वॉच किया करें और मेरे लिए दुआ भी किया करें कि अल्लाह पाक मेरी मुसीबतों के दिनों में मेरा साथ तो देने वालों की अल्लाह पाक हमेशा मुसीबतें दूर करे और उनको नागही आफात से बचा के रखे, और अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और औलाद के दुख से महफूज रखे, क्योंकि औलाद जो होती है ना इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती है।
तो अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह किसी व्लॉग में नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अगर क्या ज़िंदगी रही कि ज़िंदगी का फल का भरोसा नहीं है, तो इसलिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।